नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसकी माता का देहांत उसको जन्म देते ही हो गया था। पिता उसकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता था। बेटी जो भी मांगती पिता उसे पूरा करता, पर अनजाने में वो अपनी बच्ची को आदर्श संस्कार नहीं दे पाया जो भविष्य में काम आने वाले थे। बच्ची जिद्दी स्वभाव की हो गई थी। किसी को जवाब देने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। बच्ची का पिता बच्ची को खूब समझाता, पर यह सोचकर चुप भी हो जाता कि अभी यह छोटी बच्ची है, बड़ी होकर समझदार हो जाएगी। धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो गई, पर उसका स्वभाव पहले से और ज़्यादा खराब हो गया। बेटी का पिता उसकी हर छोटी मोटी बातें अनदेखी करता और उसकी हर डिमांड को पूरा करता। अपनी बेटी की उम्र शादी की होती देख पिता उसकी शादी के लिए एक योग्य जीवन साथी व परिवार ढूंढने लगा। काफ़ी कोशिशों के बाद एक अच्छा जीवन साथी व परिवार मिल ही गया। पिता ने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और बहुत से उपहार देकर अपनी बेटी को विदा किया, जिससे भविष्य में बेटी को कोई तकलीफ न हो। पर तीसरे दिन उसके ससुराल के लोग उसका व्यवहार देखकर अचंभित रह गए। किसी भी काम को उससे कहा जाता तो वह साफ मना कर देती। अपने सास ससुर को नीचा दिखाती, अपने देवर को भी अपशब्द कहती। अपनी ननद से तो सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी और सारा काम उसी से करवाती। किसी भी काम को हाथ तक न लगाती और अपने पति से लड़ती। सुबह देर तक सोती थी और पूरा दिन मोबाइल फ़ोन में लगी रहती। सास उसको कोसती रहती थी। फिर जब एक दिन सास के सब्र का बांध टूट गया तो उसने फ़ोन करके उसके पिता को बुला लिया। जब अगले दिन पिता अपनी बेटी को लेने आया तो उसने देखा कि पिता से बेटी के ससुराल में कोई सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था। सभी उसकी बेटी के व्यवहार की बुराई कर रहे थे। पिता ने सास से कहा कि बहन जी, बेटी को ले जा रहा हूँ, 4-5 दिन बाद छोड़ने आऊँगा। परंतु सास ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी बेटी को अपने ही घर पर रखो और जितने भी उपहार दिए हैं सब ले जाओ। दुखी पिता सर झुकाए बेटी को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में बाप अपनी बेटी से पूछता है कि 10 दिनों में यह कैसे हो गया? क्या तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं? बेटी ने कहा, पिताजी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, सास तो बहुत ही बदतमीज़ है। पिता कहता है, बदतमीज़? और तुम्हारा पति कैसा है? वह बाकी लोग कैसे हैं? बेटी बोली, कोई भी अच्छा नहीं है, सभी सास की बात मानते हैं, मेरी बात कोई नहीं सुनता। घर पहुंचने के बाद पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन बेटी ना मानी। पिता अपनी बेटी की स्थिति समझ गया और बोला, बेटी यह बताओ, अगर तुम्हारी सास तुम्हारे रास्ते से हट जाए तो क्या तुम अपनी ससुराल में रहने के लिए तैयार हो? बेटी बोली, हाँ, तब तो मैं उस घर की कायापलट ही कर दूंगी। दूसरे दिन पिता अपनी बेटी के पास आया और एक पैकेट देते हुए बोला, बेटी इस पैकेट में बहुत धीरे धीरे असर करने वाला जहर है, तुम अपनी सास को खाने में रोज़ मिलाकर देती जाओ। जहर का असर इतना धीमा है कि लगभग 6 महीने में तुम्हारी सास मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बेटी खुश हो गई और बोली, सच में पापा, ऐसा हो जाएगा क्या? पिता बोला, बिल्कुल, बस तुम्हें 6 महीने तक अपनी सास की सेवा करनी होगी, शांत रहना होगा, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना। ऐसा करने से कोई तुम पर शक नहीं करेगा। बेटी बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी पापा। अब पिता अपनी बेटी को ससुराल छोड़ने गया और सास से आग्रह करते हुए बोला कि अब मेरी बेटी का व्यवहार समझ गया है और उसको अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर पछतावा है। वह बेटी को इशारा करता है। बेटी समझ जाती है और अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती है। यह देख सास अपनी बहू को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। अब बेटी अपने ससुराल में बहुत शांति से रहती। रोज़ सुबह सबसे पहले उठ जाती, सबके लिए नाश्ता बनाती
अपने सास ससुर की देखभाल करती और कोई कुछ भी कहे जवाब नहीं देती थी। वह मन ही मन सोचती थी, बुढ़िया चिंता मत कर, सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद तो इस घर पर मेरा ही राज होगा। अब वह रोज़ समय पर खाना बनाती और अपनी सास के खाने में चुटकी भर जहर डालती जाती। सभी के साथ शांति से रहती थी। यह देख ससुराल के लोग चकित रह गए। उसकी सास भी सोचने लगी कि शायद मैं अपनी बहू को पहचान नहीं पाई। अब सास ससुर अपनी बहू की खूब तारीफ करते। उसका पति भी उसे प्यार करता, देवर भी उसे बहुत आदर सम्मान देता और नंद तो उसकी सहेली ही बन गई थी। बहू को भी अपना ससुराल घर जैसा लगने लगा। 3 महीने बीते होंगे। अब सास के खाने में जहर डालते समय उसके हाथ कांपने लगते थे। सास ने घर की सभी चाबियां व जिम्मेवारी अपनी बहू को दे दी थी। अब दोनों सास बहू घंटों बातें करती रहती और एक दूसरे की मदद करती। अब सास उसे अपनी माँ जैसी लगने लगी। बेटी अपने पिता के घर आई और रोते हुए बोली, पापा सासू माँ को बचा लो। मैं 4 महीने से उन्हें जहर देती आई हूँ, पर अब मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रहें। पिता ने कहा, अरे वो तो बहुत बदतमीज़ औरत थी, तू उसको क्यों बचाना चाहती है? बेटी बोली, पापा ऐसा मत कहो, वो तो मेरी माँ से भी अच्छी हैं, मैं ही उन्हें पहचान ना पाई। और बेटी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अपनी बेटी को रोता देख पिता मुस्कुराए और अपनी बेटी के आंसू पोंछते हुए बोले, बेटी तू चिंता मत कर, तेरी सास को अब कुछ नहीं होगा। जो पैकेट मैंने तुझे दिया था उसमें जहर नहीं था, वो तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। ये सब मैंने तुझे यह एहसास दिलाने के लिए किया था कि तेरी ससुराल वाले बुरे नहीं हैं, बल्कि ये तेरा व्यवहार और उनके प्रति गुस्सा था। जब तूने अपना व्यवहार बदला तो परिस्थितियां और उनका व्यवहार भी बदल गया। अब बेटी को समझ आ गया था कि पिता ने उससे ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी को सीख देने के लिए ही यह सब कहानी बनाई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के व्यवहार को गलत कहने से पहले यह भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा ही व्यवहार तो उनके लिए गलत नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया तो कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।